वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज मैं दोस्तों आपको पाकिस्तान स्थित हिंगलाज मंदिर माता मंदिर के बारे में बता रही हूं। हिंगलाज माता मंदिर बलूचिस्तान प्रांत के हिंगोल नदी के तट पर है। यह जो है पाकिस्तान में है हिंदू मंदिर, और ये मंदिर जो है कहा जाता है कि माता का 91 शक्तिपीठ जो है उसमें से है। माता का शरीर का एक अंग यहाँ गिरा था, ये मंदिर है ये। तो इसे है ना, इसे बलूचिस्तान के जो जनजाति है उसे नानी मंदिर भी कहा जाता है, उनको नानी हज कहा जाता है। मतलब मुस्लिम का भी आस्था इसमें जुड़ा हुआ है इस मंदिर से। ये मंदिर वहाँ बहुत ही लोकप्रिय है, हिंगलाज माता मंदिर के नाम से। ये मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, शक्तिपीठ है, जहाँ हमारे यहाँ विंध्यवासिनी और भी शक्तिपीठ हमारे यहाँ है 7 शक्तिपीठ, उसमें से 91 शक्तिपीठ में ये हिंगलाज शक्तिपीठ में से एक है। तो इसमें पाकिस्तानी हिंदू समुदाय और पाकिस्तानी बलूच समुदाय के जो जनजाति है उनका भी आस्था का केंद्र है। तो इस तरह वैसे इस मंदिर की जो लोक कथा है, जो इस मंदिर के महत्व है हिंगलाज माता मंदिर के, वो एक संक्षेप में मैं आपको बताती कि ये डोडिया राजपूत के प्रथम कुलदेवी हिंगलाज माता का मंदिर है। डोडिया राजपूत जो है उनकी जो कुलदेवी है वो हिंगलाज माता है, तो वो इनका मंदिर है। भारत और पाकिस्तान पहले एक था, तो हर जगह मंदिर जो था, मंदिर मस्जिद जो यहाँ पर क्या था, पूरा मिक्स कल्चर था, मिक्स रिलीजन के आदमी रहता था। तो उसमें कहीं मंदिर भी था, मस्जिद भी था, चर्च भी था, हर चीज़ था यहाँ पर। बौद्ध का भी था, बौद्ध तो अभी कम दिन हुआ है, लेकिन बौद्ध का भी था, जैन का भी था, महावीर जो जैन का है। तो उस तरह करके सारा मंदिर था। तो उसी में से डोडिया राजपूत की कुल देवी, वैसे सब मानता है इन देवी को, 91 शक्तिपीठ हैं, लेकिन उनकी कुल देवी थी ये। तो यह मानना जागीरदार शेफाऊ की भी कुल देवी थी, मतलब और भी जो जाति था वहाँ पर उसकी कुल देवी था। लोक कथा के अनुसार जो राज पुरोहित की कुलदेवी हिंगलाज है। मतलब चारण जो है, चारण जाति होता है ना, भाट चारण, जो कि पहले ढोल वोल बजाता था, तो उनकी भी कुलदेवी ये हिंगलाज माता जी है। तो इनका जो निवास स्थान है, मैंने बोला पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। हिंगलाज का नाम के अतिरिक्त हिंगलाज देवी का चरित्र और उनका इतिहास जो है, अभी मैं चंद गीत अवश्य इसमें मिलती है। इनमें 7 दीप शक्ति, सब रात को रचात रास, प्रातः आप तिहु माता हिंगलाज गिर में। गिर मतलब पहाड़ होता है। तो कहने का मतलब 7 दीप में सब शक्तियां रात्रि में रास रचाती है, तब प्रातः काल जब शक्तियां भगवती हिंगलाज के गिर में आ जाती है। तो इस तरह करके यहाँ पर कहा जाता है। उत्पत्ति के एक कथा अनुसार, एक कथा जो है इसका, इनके बारे में, कि सती के वियोग में, वो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब हिमालय जो है, हिमालय जो पार्वती जी के पिता हैं, वो हिमालय ने, पर्वतराज हिमालय ने जब अपने पुत्री को यज्ञ कर रहे थे, नहीं बुलाया पार्वती जी को, तो पार्वती जी क्या की, वो गुस्से में आके अपने पिता के घर आई, और वो जो हवन कुंड, वो जो पूजा कर रहे थे, उसमें वो जंप कर गई। तो वो जो है इस सती के वियोग में, जब शिव जी मना कर रहे थे कि मत जाइए आप, फिर भी सती को गुस्सा आया कि हमारे माता पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, इतना भारी यज्ञ, और शिव जी को नहीं बुलाया गया, दामाद को नहीं बुलाया गया, बेटी को नहीं बुलाया गया। तो उससे गुस्सा उनको कंट्रोल नहीं हुआ। मायके में अगर पति का बेइज्जती होता है तो हर लड़की को
बर्दाश्त नहीं होता है कि उसके पति का बेइज्जती हो, उसको कुछ कोई बोल दे लेकिन उसके हस्बैंड को कोई नहीं बोले कुछ। इसके उलट होता है कि हस्बैंड के घर में कि अगर बीवी को बोल दिया तो हस्बैंड उसको इग्नोर कर लेता है। 1 मिनट। मेन आस्थान पे जा रहे हैं, वहाँ माता का मेन आस्थान है। पहले यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था, और हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के तावन से ये गेट भी बनाया गया है कि लोग अपने रात को आराम से पूजा पाठ कर सके। सही। और ये गेट पे भी देख सकते हैं महल में, ये मंदिर के धागे बांधे हुए हैं। नहीं गेट का डिजाइन। ओम साखिया त्रिशूल। बहुत खूबसूरत मनाजिर सब दिख रहे हैं। ये यहाँ भी शहजादों की मेहनत का भी माता रानी की खेती है। माता रानी की खेती यहाँ के बुधा है ना। ये माता रानी की खेती है। यहाँ पे कई किस्मों के फूल और फ्रूट वगैरह के दरख्त लगाए गए हैं, पौधे हैं और फूलों के। ये जो अभी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ना, वो हमारे वज़ीर पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की ताउन से ये काम हो रहे हैं। पहले यहाँ आने में दुश्वारियाँ पेश आती थी, पर इस वक्त यात्री लोग अपनी जो भी यात्रा करने के लिए आते वो आराम से करते करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। सही। तो पुल भी अभी नया बना है लगता है। हाँ, पुल ही अभी बना है। तकरीबन इसको 2 साल हो गए। अभी भी हालिया होने वाली बारिशों में थोड़ा पानी की वजह से काम रुका हुआ है। जैसे बारिशें बंद हुई, काम फिर स्टार्ट हो गया। सही। इस वजह से हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। सही। तो बारिशें होती हैं फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे पानी नज़र आएगा। अभी पानी इतना कम है, ज़्यादा नहीं है। बाकी के डेवलपमेंट जैसे कि महेश भाई ने बताया, काफ़ी यहाँ पे ऐसा चल रही है, काफ़ी चीज़ें बन रही हैं। और ऊपर थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह पहाड़ पे कितने खूबसूरत जो है वो बने केव टाइप चीज़ें बनी हुई हैं। कहेंगे तो हार्ट शेप भी एक लग रहा है मुझे सामने। वो मत है नहीं थोड़ा ये पासी रो दिल ना ये देखिए लोगों के दिल पहाड़ों में आ गए। ये भाई हिंगलाज एक्सक्लूसिव ऑन समीर के रिव्यूज। और मेरे साथ है महेश भाई और एक हमारे और दोस्त हैं गोविंद राम। तो यहाँ पे कथा धक्का भी है और काम कुछ भी ना अच्छे दोस्त मना कर हमारा आवाज देना अच्छे दोस्त मना कर तस्वीर रिकॉर्डिंग से फ्रेंड। जैसे कि मैं इस वक्त हिंगलाज में ही हूँ और महेश भाई भी मेरे साथ है। और इस वक्त महेश भाई आप कहाँ ले जा रहे हैं ऊपर? अभी ये हिंगलाज माता का असल आस्थान है, जहाँ माता ने आके विश्राम किया था। ये माता का घर बना हुआ है। इस वक्त हम आपको लेके चलते माता हिंगलाज की मेन आस्थान। और जो महाराज हैं वो उनके नाम क्या है? गोपाल दास महाराज। गोपाल दास। तो उनसे भी कोशिश करिएगा, उनसे बात करें। तो ये आप देख सकते हैं, ये है जो असल जो हिंगलाज मतलब के जो जिसके लिए मतलब माना जाता है, तो वो आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। तेरे में बंद किया ना कैमरा? हलो 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 बस सिंधी में थोड़ा ॻाल्हाए ना, सिंधी है ना। हाँ वो उर्दू में ॿियो के बैठे आहिनि छा लेडीज? थोरो ॾिसिजो मना न करे, माण्हू ॿिया बि कनि। आप पहले ऊपर स्थान बता दो, मेरा मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैंने ये करेगा वो करेगा, क्या करेगा कुछ नहीं करेगा। तो
ये मंदिर जो है वो है सतयुग से कायम दायम है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अभी कलयुग कायम दायम ही रहेगा। इसको अगर हम देखते हैं तो तकरीबन इस मंदिर को 32 लाख साल हो गए। ये दो मूर्तियां हैं, वो है हिंगलाज माता की मूर्ति जिसको बलोच बिरादरी नानी माँ कहती है और हम उनको हिंगलाज माता कहते हैं, और ये मूर्ति है योगिनी माता की जो उनके साथ रहती थी। ये भी दोनों 32 लाख साल पुरानी है। ये दुनिया की बड़े में बड़ी गार है जिसको न कोई दरवाज़ा है, न कोई सपोर्ट है, न कोई कालम है, लेकिन ये कुदरत का माता का करिश्मा दिखा रही है कि मैं छित जो हूँ अभी तक कायम दायम हूँ। 100 फुट लंबी है, 50 फुट चौड़ी है, हाइट इसकी 30 फुट है। एक अंग्रेज ने नापा था उसको। तकरीबन 32 लाख साल से ये हमारा मंदिर है। कथा के हिसाब से इधर एक कौम रहती थी, ये था हुंगोल देश। हुंगोल देश के नाम से ये मशहूर था, और कौम जो रहती थी उसका नाम था हुंगोली। जिस तरह हम सिंध में रहते हैं सिंधी, गुजरात में रहते हैं गुजराती, कौमें तो जाम बहुत सी होती हैं, लेकिन उसको कहलाते थे हुंगोली। हुंगोल बादशाह जो था वो एक राक्ष बादशाह था। उसने तपस्या की, माता से वरदान मांगा। माता ने जब दर्शन दिया उसको तो उसने कहा कि मुझे अमर अजर का वरदान दो। माता ने कहा ये मृत्यु लोक है, इधर देवताओं को भी वापस जाना पड़ता है, तो आपको हम अमर अजर का वरदान देने में समर्थ नहीं है। आप ऐसा वरदान मांगो जिससे मौत को भी मारना मुश्किल हो जाए। फिर उसने कहा माता मुझे वरदान दो कि मेरा ऐसी जगह मौत हो जिस जगह अंधेरा ही अंधेरा हो। माता ने कहा तथास्तु। हुंगोल आ गया। हमेशा यही हुआ है कि राक्षसों ने जब भी वरदान पाए तो जुल्म शुरू कर दिया है, और ये भी देखा गया है कि खराब करने वाला नीचे तबका होता है। जिस तरह वजीर हैं या ये है, पहले वजीरों ने उनको शराब पिलाया, शराब के बाद कबाब, एक जवानी, दूसरी राजाई, और शराब और कबाब आया तो शबाब भी होना चाहिए। फिर इनके बंदे क्या करते थे, जो भी हसीन लड़की देखते थे, स्त्री देखते थे, उसको पकड़कर बादशाहों के बागों में लेके जाते, जहाँ के अयाशी के अड्डे होते थे वहाँ लेके जाते थे। और दुनिया में तो ये हाहाकार हो गया, कोई बात करता तो उसका सिर काट देते। फिर उस टाइम सब हिंदुज़म था, उस टाइम ये लोग जो थे हुंगोली लोग माता सती भवानी की पूजा करते थे। वो बार बार कहते थे माता आप आ जाएं, धरती पे पधारें, हम बच्चों की लाज बचाएं। एक दिन माता ने सुन ली। माता ने सोचा ये तो इधर कोई बाग था, इधर से ये बाहर निकलेगा नहीं। उसने क्या किया कि अपना असली रूप जो माता वाला था, शेरा वाली वाला 8 हाथ वाला, तब्दील किया, 2 हाथ वाली खूबसूरत अप्सरा बनी। बादशाह के बाग में आई, फूल तोड़ने लगी। बादशाह भी घूम रहा था, अचानक उसकी नजर बादशाह की उस हूर पर पड़ी। उसने इतना सुंदर रूप तो कभी देखा नहीं था। बादशाह पागल हो गया उसके पीछे। माता ने भी मुस्कुराकर जो देखा उसके तरफ, क्योंकि उसको तो बाहर लाना था, वो पागलों की तरह न हथियार उठाया न फौज उठाई, बस उनके पीछे पीछे आया। फिर कहते हैं कि ये काली का मंदिर जो है ना, ये मूर्ति ओरिजिनल नहीं है, ये हमने बनाई है। कहते इधर खड़ी होके उसने अपना रूप तब्दील किया मौत की देवी का, काली माता का, उसको बताने के लिए कि मेरे पीछे ना आ, मैं तेरा मौत हूँ। बादशाह जैसे दरख्तों से बाहर आके सामने आया, इतनी डरावनी शक्ल जो देखी, बादशाह का आंखें बंद हो गई, बदन में कुपकुपी छा गई। थोड़ी देर के बाद सामत में आया, धीरे धीरे आंखें खोली, देखा वही हो खड़ी है। फिर कहते हैं कि माता इधर आई, अपनी दृष्टि से ये मूर्ति बनाई, ये मूर्ति है इसकी, और खुद ज्योत समान बनी और इसके अंदर समा गई। बादशाह आया इधर, उसने देखा ये तो मूर्ति है, गया आगे ढूंढने के लिए, नहीं मिली। उसने सोचा शायद इधर छोटी छोटी गार है, बड़ी गार के अंदर, उसके अंदर छुप न गई हो। बादशाह जैसे वापस आया तो मूर्ति में से ज्योत बाहर आई, ज्योत में से प्रकट हुई माता शेरा वाली, 8 हाथ, गरजदार आवाज, लाल आंखें। बादशाह ने नजर उठाकर देखा उसको, समझ गया मौत तो मेरी यकीनी है इधर। फिर वो माफी मांगने लगा। हमारे ऋषि कहते हैं ये पहाड़ इतने करीब थे कि उनके बाद भी जब भी हम माता को दर्शन करने आते थे तो हम दिए जला के इधर दर्शन करते थे। बादशाह ने नजर उठाकर देखी, समझ गया कि मौत तो मेरी है, तो उसने माफी मांगी।
कि मुझे माफ करो, मैं नादान बचा था, नादानी कर दी। माता ने कहा देखो धर्म के अंदर तीन जो पाप होते हैं वो बख्श नहीं किए जाते हैं, चाहे देवता क्यों न हो, उनको मृत्यु दंड दिया जाता है। पहला पाप तुमने किया, सतियों के सत्य तोड़े, ये की तुमने ब्रह्म हत्या। कुंवारी लड़कियों के सत्य तोड़े, ये तुमने की गौ हत्या। ये उवाम तेरी मित्र थी, रिश्ते में, धर्म के रिश्ते में तू उनका राजा था, बाप समान, और उवाम जो थी तेरी बेटे बेटियों के समान थी। तेरा फर्ज था उनको रोजी रोटी देना, उनको सुखी करना, लेकिन तू कैसा बाप बना के अपनी बेटियों से खिलवाड़ शुरू कर दिया। फिर भी कहता है माफ करो। उसने कहा माता मैं तो राक्षसी स्वभाव वाला हुई हूँ, मैंने तो राक्षसी स्वभाव इस्तेमाल किया, लेकिन अभी मैं कुछ अच्छी बातें करना चाहता हूँ, आप आज्ञा दो। उसने कहा कि देखो जिंदगी नहीं मांगो, बाकी क्या मांगते हो? तो उसने कहा संस्थान को वरदान दो महान उत्तम यात्रा का। इधर जो भी आए विधि पूर्वक सेवा करे, आपकी पूजा करे, वंदना करे, उसकी गौ हत्या के पाप, मित्र हत्या के पाप, ब्रह्म हत्या के पाप और गुरु हत्या के पाप दोष खत्म हो जाए, वो निर्मल हो जाए, उसको मोक्ष मिले। आप ज्योति बनकर फिर वापस इसमें समा जाओ तो हमारी हिंदू बिरादरी आपकी पूजा करे। तीसरा, माँ इधर किसी भी पंथ का आदमी आए, धर्म का आदमी आए, अगर सच्चे मन से मुराद मांगता है तो उसका पंथ नहीं देखने का है, धर्म नहीं देखने का है, उसके मन की मुराद को देखना है, विश्वास को देखना है, आप उसकी मन की मुराद पूरी करना। माता ने कहा तथास्तु। माता ने तलवार घुमाई, उसका सिर काट दिया, अंगुल तड़प तड़प के मर गया। माता ज्योति समान अंदर समा गई। रात हुई तो माता ने ऋषियों मुनियों को ख्वाब में बोला कि मेरा नाम सती भवानी है, मैं अघोर के आगे एक बड़ी गुफा है हंगोल पर्वत में, उसके अंदर मूर्ति में विराजमान हूँ। मैंने हंगोल को मारकर हंगोली बच्चियों की, स्त्रियों की लाज बचाई है। फिर वो सतयुग का टाइम था, देवता भी आए, वो भी आए, सबने आह्वान किया, माता का पूजा की, आराधना की। माता ने दर्शन दिया। फिर देवताओं ने बोला माता तुमने हंगोली बच्चियों की लाज बचाई है, इस पतोर्त नारियों की लाज बचाई है, इसलिए आज से तुम तीनों लोकों के अंदर हिंगलाज माता के नाम से प्रसिद्ध होगी। उसका अर्थ है हिंगलाज, यानी हिंगोलियों की लाज बचाने वाली माता। फिर उन लोगों ने सब दर्शन किया, वो चले गए अपने धाम, माता अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन से ये मूर्ति जो है, शालती बिटाई भी आया था, हजारों मूर्तियां पड़ी हुई थी, किसी को दूध नहीं पिलाया, और इसको पिलाया। जब उसने देखा ये ज्योत समान तो उसको दूध पिलाया, उसने दूध पिया, वो उसने अपनी जबान से बात की है। ये है थोड़ी सी कहानी। बाकी कहते हैं कि भाई इधर माता का ये मस्तक गिरा, तो ये गिरा था, इधर से आप जाएंगे ना पसनी से आप बैठेंगे वहाँ, क्या नाम है, लांचों के अंदर, फिर जाएंगे एक तो जजीरा आएगा जिसको हम पहले बोलते थे सती द्वीप, उसके बाद हो गया साता द्वीप, अभी बलोच बोलते हैं उसको अस्तोला। वहाँ गिरा था, उसका नाम, हाँ, जहाँ जो पीस गिरा है उस मंदिर का नाम वही रखा गया। तो जहाँ वो सती का पीस गिरा तो नाम पड़ गया सती द्वीप। द्वीप का मतलब है जजीरा। तो वो वहाँ है, वहाँ गिरा था, इधर नहीं गिरा था, क्योंकि ये पहाड़ दोनों मिले हुए थे। अगर ऊपर से गिरता तो ऊपर ही गिरता, अंदर कैसे आया? समझ गए भाई मेरे? हाँ, वो वहाँ पर है। अभी जाना, महाराज स्वामी गया है या नहीं गया भगवान को मालूम। आप जाके तो देखो, एक मुसलमान ने बोला मुझे, मैंने कहा मैं गया उधर, तो एक दीवार बंदी हुई थी, मंदिर नहीं था, कहता मैंने खाया था गोश्त। अंदर गया, मुझे ऐसे महसूस हुआ कोई बाजू में पकड़कर मुझे बाहर निकाल रहा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं ठहर नहीं सका। मेरे दोस्त का भी यार बाहर निकले, उन लोगों ने मुझे भी कोई बाजू में पकड़कर बाहर निकाल रहा था। उसने आके मुझे इधर बताई, वो चीजें भी दिखाई। एक झंडा लगा हुआ है अभी तक, एक त्रिशूल लगा हुआ है, किसी ने लगा दिया है, अभी तक वो उसने मुझे बताया। ठीक है भाई, ले ले। तो इस तरह जो सती के वियोग में क्षुब्ध होकर शिव जी सती के पार्थिव देह को तीनों लोक का भ्रमण करने लगे। जब वो कूद गई वो हवन कुंड में, तो शिव जी
पीछे से पहुंचे और सती के शरीर को अपने कंधों पे उठाया और तीनों लोग भ्रमण करने लगे। वो तो उसी में वो एकदम क्षुब्ध हो गए। वो बिल्कुल गुस्से में, होश में नहीं थे, गुस्से में। और जहां जहां उनका शरीर गिरा उनको पता नहीं था और वो जो है भ्रमण करने लगे तीनों लोग गुस्से से। तो भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 51 खंडों में विभक्त कर दिया। वो सोचे अब शिव जी का, भगवान विष्णु वो सोचे कि शिव जी का गुस्सा कैसे ठंडा किया जाए। तो उन्होंने क्या किए, अपने इससे उनको 51 खंडन 51 पीस में उनका बॉडी डिवाइड कर दिया, बांट दिया। और जहां जहां सती का वो जो उनकी पार्वती हैं जो सती बन गई हैं, उनका जहां जहां शरीर गिरा वो एक शक्तिपीठ हो गया। मतलब वहां पर शक्ति है, शक्ति का है। तो उस तरह शक्तिपीठ बन गया, शक्तिपीठ वो कहलाने लगा जहां जहां उनका केस गिरने से महाकाली, नैन गिरने से नैना देवी, जैसे जैसे जहां जहां जिस चीज का शरीर का जो अंग जो 51 पीस में 51 टुकड़े में उनको जो बांट दिया गया, विभक्त किया गया खंडों में, तो जहां जहां जो अंग उनका गिरा वो शक्तिपीठ बनते गया। जैसे केस गिरा तो महाकाली, नैन गिरा तो आंख जहां गिरा नैना देवी, कुरुक्षेत्र में है भद्रकाली, सहारनपुर में है शिवालिक पर्वत पर शीश गिरने से संभकारी और शक्तिपीठ है। इसी तरह माँ का जहां जहां एक एक अंग गिरा वहां वहां शक्तिपीठ है। आज पूजा हिंदू कम्युनिटी, हिंदू लोग जो है पूजा करते हैं, जबकि हिंगलाज माता में जनजाति जो है, मुस्लिम जनजाति जो बलूच हैं, वो भी नानी का मंदिर कह के इनका सेवा करते हैं। इनके लिए उनका अंदर दिल में भावना भी है। सती माता के सब को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से काटे जाने पर उनका ब्रह्मांड सिर गिरा था। मतलब वो क्या किया, वो तो सामने नहीं आ सकते थे क्योंकि शिव जी बहुत गुस्से में थे। तो उन्होंने क्या किया, चक्र सुदर्शन से, शिव जी को पता भी नहीं चला, चले जा रहे हैं गुस्से से सती को लेके, अपनी पत्नी को लेके। तो फिर वो उनको काट दिया कि ताकि शिव जी के कंधे से हट जाएं, क्योंकि वो तो जब खत्म हो जाने के बाद तो शरीर मिट्टी बन जाता है, तो मिट्टी में मिलना ही सही है। तो हिंगलाज माता का एक शक्तिशाली देवी माना जाता है। यहाँ भी इनका गिरा था शरीर का एक अंग, और वो हिंगलाज माता है जो अपने सभी भक्तों के लिए मनोकामना पूर्ण होती। श्रद्धा से, भक्ति से, पुजारी जी भी कर रहे थे, श्रद्धा भक्ति से जो वहाँ पर आएगा उनका मनोकामना पूरा होता है, जो कथन है। जबकि हिंगलाज उनका मुख्य मंदिर है, हिंगलाज देवी का मंदिरों के पड़ोसी भारतीय राज्य गुजरात, राजस्थान उसके लिए समर्पित मंदिर बने हुए हैं। तो इस तरह करके भारत में भी कुछ मंदिर है, कुछ पाकिस्तान में भी मंदिर है, क्योंकि इकट्ठे हम लोग सब एक ही साथ थे पहले। अब मंदिर का विशेष रूप से संस्कृत में हिंदू शास्त्रों में हिंगुला जो है, हिंगुला एक जाति वहाँ होता था। तो अभी हिंगुल वहाँ पर नदी है, हिंगुला, हिंगलाज, हिंगलाजा, हिंगलता के नाम से जाना जाता है। देवी को हिंगलाज माता, हिंगलाज देवी, हिंगुला देवी, लाल देवी, हिंगुला की देवी, कोठरी में जाना जाता है। अलग अलग नाम से जो जनजाति है अलग अलग नाम से पुकारते। जैसे अपनी माँ को कोई माँ बुलाता है, कोई अम्मा बुलाता है, कोई मॉम बुलाता है, कोई मदर बुलाता है। तो उसी तरह माँ जो है, माँ देवी हिंगलाज माता को सब अलग अलग नामों से जप। स्थानीय मुस्लिम भी, मैंने बोला था ना कि स्थानीय मुस्लिम भी हिंगलाज माता पर आस्था रखते हैं और मंदिर का सुरक्षा प्रदान करते हैं। मंदिर टूटे नहीं, मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, उसके लिए वो सुरक्षा करते हैं। इसीलिए मैंने जब वीडियो कवर किया वहाँ का एक इसका समीर के का वीडियो, जो कि
अपने दोस्त महेश जी के साथ मंदिर गए और मंदिर के पुजारी से भी मिले। और मंदिर का पहाड़ों के बीच, गुफाओं के बीच ये मंदिर है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है। जैसे जनरली हमारे जितने भी मंदिर होते हैं पहाड़ों के ऊपर होते हैं, तो कोई कोई कहता भी है कि देवी माँ को पहाड़ ही, या कोई भी हमारे यहाँ भगवान जी हैं, सबको पहाड़ी पसंद है। उन्होंने मंदिर को, जो हम मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पर बलूच का, उन्होंने मंदिर को नानी का मंदिर कहते हैं। देवी को बीबी नानी, मातृ दादी कहते हैं। बीबी नानी का मतलब नाना भी होता है। जो कुषाण सिक्के में, जो सिक्के में भी ये देवी का फोटो उकेरा हुआ है, तो उसके लिए भी, जनजाति के लिए भी ये बहुत उसके लिए भी एहतराम है, बहुत उनके लिए भी आस्था है। तो इस तरह करके प्राचीन परंपरा के अनुसार पालन करते हुए मुस्लिम जो जनजाति है यहाँ का, वो तीर्थ यात्रा समूह में शामिल होके नानी का हज करके ये लोग भी आके यहाँ पर पूजा करते हैं, सब मिलके ग्रुप में आके। तो इस तरह हिंगलाज माता का मंदिर का जो है मेन निष्कर्ष ये है कि हिंगलाज माता का मंदिर जो है पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में है, और ये जो है गुफाओं में है। कहा जाता है 91 शक्तिपीठ में ये एक शक्तिपीठ है। जहाँ पर माता का शरीर का एक अंग गिरा था वो हिंगोल नदी के तट पर है। ये मुस्लिम जनजाति का भी आस्था का केंद्र है। तो अभी मैंने ये जो कवर किया है वीडियो, उसको भी आप देखिए। समीर के वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं, एकदम सही बनाते हैं, जेन्युइन बोलिए जिसको, वो बनाते हैं। तो कहीं इधर फेक वाला नहीं होता है, तो उनका मैंने कवर किया है, तो वो देखिए आप लोग, और आप लोग एंजॉय कीजिए कि मंदिर कितना अच्छा है वहाँ पर। और कोई भी वहाँ पर जाके आप लोग भी, कोई भी जा सकते हैं पूजा करने के लिए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबकी आस्था है। जैसे अजमेर दरगाह जो है उसमें सब जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब। हमने भी कम से कम, मैं भी 5 बार गई होंगी अजमेर दरगाह। उसी तरह यहाँ पर भी होता आस्था, दिल में जिसके लिए अच्छी भावना हो, जिसके लिए श्रद्धा हो, वहाँ पर लोग चले जाते हैं। तो बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लगे, अच्छा लगे, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए इतना ही, और पूरी वीडियो पूरे देखिए, तो आपको उस वीडियो का कवर किया हुआ वीडियो भी, और इसका डिटेल जो मैंने बताया उसका भी, तब आपको अच्छा लगेगा। तब तक इतना ही, नमस्कार।